बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी पिछली वीडियो में पॉइंट्स ग्रुप को यूज़ करते हुए सरफेस क्रिएट की थी। आज की इस वीडियो में हम सरफेस प्रॉपर्टीज़ और एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल टैब ओपन हो जाता है। इस कॉन्टेक्सचुअल टैब में हमें सरफेस प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ साथ हम अगर अपनी सरफेस को सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करें तो यहाँ से भी हम सरफेस प्रॉपर्टीज़ के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। सरफेस प्रॉपर्टीज़ के डायलॉग बॉक्स में हमें 4 टैब मिलते हैं। इंफॉर्मेशन के टैब में हमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो मिलता है वो हमारी सरफेस का नेम है। हम अपनी सरफेस को यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी सरफेस का डिफ़ॉल्ट स्टाइल है। अभी हमारी सरफेस का डिफ़ॉल्ट स्टाइल कंटूर है, इसलिए यहाँ हमें कंटूर स्टाइल नज़र आ रहा है। यहाँ से ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हुए हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी नो डिस्प्ले किया है तो आप देख सकते हैं हमारे तमाम कंटूर्स डिसअपीयर हो चुके हैं। इन डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स में से हम किसी भी स्टाइल को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी कंटूर और ट्रायंगल्स को शो करना है तो मैंने वो स्टाइल सेलेक्ट किया है और अप्लाई बटन प्रेस किया है तो हमारी सरफेस पे वो स्टाइल अप्लाई हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं एलिवेशन बेंडिंग को सिलेक्ट करते हुए सरफेस के ऊपर एलिवेशन के शेड्स कलर में देख सकता हूँ। उसके बाद मैं स्लोप्स बेंडिंग को सिलेक्ट करते हुए स्लोप के शेड्स देख सकता हूँ। सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद डिफ़ॉल्ट स्टाइल को यूज़ करने के साथ साथ हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक न्यू स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और इन एग्जिस्टिंग स्टाइल्स को एडिट भी कर सकते हैं, जो कि हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। सरफेस स्टाइल के बाद हम सरफेस रेंडरिंग में ग्लोबल ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए इस डायलॉग बॉक्स के लास्ट में देखेंगे तो हमें यहाँ ऑब्जेक्ट लॉक्ड का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी सरफेस को लॉक कर सकते हैं ताकि हमारी सरफेस में कोई एडिटिंग ना करे। अभी मेरी सरफेस अनलॉक है तो सरफेस को सिलेक्ट करते हुए कॉन्टेक्सचुअल टैब में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एडिटिंग के दोनों बटन ऑन हैं। लेकिन जैसे ही हम सरफेस को सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ के पैनल में जाकर ऑब्जेक्ट लॉक बटन को ऑन कर देंगे तो उसके बाद हम यहाँ देखेंगे तो हमारे दोनों मॉडिफाई यानी एडिटिंग के दोनों स्विच ऑफ हो चुके हैं। इस तरीके से हम अपनी सरफेस को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शो टूल टिप्स का एक बटन नज़र आ रहा है हमें। शो टूल टिप्स का मतलब ये है कि हम अगर अपने माउस पॉइंटर को अपनी सरफेस के किसी भी कंटूर पे लेके जाते हैं तो वहाँ हमें जो टिप्स नज़र आती हैं इनको हम टूल टिप्स कहते हैं। जब हम पॉइंट्स के लेसन्स को स्टडी कर रहे थे तब भी हमने इन टूल टिप्स के बारे में पढ़ा था। सेम उसी तरह हम अपने सरफेस के टूल टिप्स को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब मैंने टूल टिप्स बटन को ऑफ़ किया है तो अब माउस पॉइंटर आप सरफेस के ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमें वो टूल टिप्स शो नहीं हो रही। इसलिए हमें ये टूल टिप्स ऑन रखनी चाहिए ताकि हमें मुख्तलिफ़ तरीके से हेल्प मिलती रहती है। नेक्स्ट अब हम डेफिनीशन के टैब में देखेंगे तो यहाँ हमें वो तमाम चीज़ें नज़र आएंगी जो हमने सरफेस के ऊपर अप्लाई की हुई होंगी यानी एडिटिंग की हुई होंगी। तो हमने अपनी सरफेस के ऊपर 2 बाउंड्रीज अप्लाई की थी, वही हमें यहाँ शो हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्सटर्नल बाउंड्री को ऑफ़ करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारी सरफेस उसी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी जिस तरह के हमारी बाउंड्री क्रिएट करने से पहले थी। मैं दोबारा से अपनी इस एडिट बाउंड्री के बटन को ऑन करने के बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरी बाउंड्री दोबारा से इस सरफेस के ऊपर असाइन हो जाएगी। अगर हम अपनी सरफेस के ऊपर की गई एडिटिंग को डेफिनेशन में शो नहीं करना चाहते तो हम डाटा ऑपरेशन और एडिटिंग ऑपरेशन में जाकर इन तमाम ऑप्शन को यस की बजाय नो कर देंगे तो हमारी डेफिनेशन में ये चीज़ें शो नहीं होगी। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ें हमें डेफिनेशन में नज़र आनी चाहिए क्योंकि इनसे हमें बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट अब हम एनालिसिस के टैब में जाकर
अपनी इस सरफेस में कुछ टाइप से एनालाइज कर सकते हैं। एनालिसिस टैब में आप देख सकते हैं यहाँ हमें मुख्तलिफ़ ऑप्शन मिलते हैं। इन मुख्तलिफ़ ऑप्शन के ज़रिए हम अपनी सरफेस को एनालिसिस कर सकते हैं। सरफेस एनालाइज करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कंटूर एनालाइज करना है तो उसके लिए हमारे सरफेस के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल होना चाहिए, सिलेक्ट स्टाइल होना चाहिए, वो कंटूर होना चाहिए। अगर हमने एलिवेशन पे एनालाइज करना है तो उस वक्त हमारा स्टाइल एलिवेशन होना चाहिए। अभी मेरी सरफेस का डिफ़ॉल्ट स्टाइल कंटूर है तो हम कंटूर टाइप से एनालाइज कर लेते हैं। कंटूर टाइप सेलेक्ट करने के बाद जहाँ रेंज नंबर लिखा हुआ है वहाँ हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रेंज नंबर सेलेक्ट करते हुए एरो बटन प्रेस करेंगे तो ये नंबर्स हमारी कंटूर्स में ऐड हो जाएंगे। ये जो रेंज नंबर हमने अप्लाई किए हैं, इन रेंज नंबर्स के मिनिमम और मैक्सिमम एलिवेशन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिलेक्ट करते हुए हम अपनी सरफेस के कंटूर्स का एनालाइज कर सकते हैं। कंटूर्स का मिनिमम और मैक्सिमम एलिवेशन सेलेक्ट करने के बाद हम अपनी उस कंटूर का कलर भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं और उसके साथ साथ उस कंटूर का लाइन टाइप और लाइन वेट भी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रेंज नंबर्स को डिफरेंट कलर देने के बाद अप्लाई बटन और ओके बटन प्रेस करेंगे तो हमारे ये एनालाइज हमारे कंटूर पे अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन हमारी सरफेस पे कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए हम यहाँ सरफेस को सिलेक्ट करते हुए एडिट सरफेस स्टाइल में जाकर कंटूर्स टैब पर क्लिक करते हुए कंटूर्स रेंज को ओपन करेंगे। यहाँ हमें यूज़ कलर स्कीम नज़र आएगा। यूज़ कलर स्कीम के सामने आप फॉल्स लिखा हुआ देखेंगे। इस फॉल्स को हमने ट्रू में कन्वर्ट करना है। उसके बाद अप्लाई बटन ओके करेंगे तो हमारे वो तमाम कलर्स हमारे कंटूर्स पर अप्लाई हो जाएंगे। मिनिमम और मैक्सिमम कंटूर के एलिवेशन के मुताबिक जो हमने कलर दिए हुए हैं उन कलर के मुताबिक आप देख सकते हैं मेरे तमाम कंटूर्स के कलर चेंज हो चुके हैं। दोबारा से मैं अपनी इस सरफेस को सिलेक्ट करते हुए प्रॉपर्टीज़ के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। अब हम एलिवेशन के ज़रिए एनालाइज करेंगे। एलिवेशन टाइप के ज़रिए एनालाइज करने से पहले हमें अपनी कंटूर्स का स्टाइल चेंज कर लेना है। अभी मेरा डिफ़ॉल्ट स्टाइल कंटूर में है, इसलिए मैं उसको एलिवेशन बेंडिंग में चेंज करते हुए अप्लाई ओके करूँगा तो वो स्टाइल मेरी सरफेस पे अप्लाई हो जाएगा। दोबारा से एनालाइज के टैब में जाकर एलिवेशन टाइप सेलेक्ट करने के बाद हमने नंबर ऑफ़ रेंज सेलेक्ट करनी है। मेरी सरफेस के अंदर अभी आप कंटूर के ज़्यादा कलर देख रहे हैं। मैं इनको कम करते हुए नंबर ऑफ़ रेंज 4 सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद एरो बटन प्रेस करूँगा तो ये नंबर ऑफ़ रेंज मेरे सरफेस पे अप्लाई हो जाएंगे। अभी हम यहाँ से एलिवेशन भी चेंज कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं। अप्लाई बटन प्रेस करूँगा तो आप मेरी सरफेस में वाज़ेह डिफरेंस देख सकते हैं कि अभी मेरी सरफेस पे ओनली 4 कलर शो हो रहे हैं। अगर मैं नंबर ऑफ़ रेंज को चेंज करते हुए 12 कर देता हूँ और उसके बाद एरो बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि अब मेरी सरफेस में एलिवेशंस के मुताबिक मुझे ज़्यादा कलर शो होंगे। अगर हमने अपने इन तमाम नंबर ऑफ़ रेंज को ख़त्म करना है तो हम नंबर ऑफ़ रेंज में 0 प्रेस करते हुए दोबारा से एरो की प्रेस करेंगे तो ये तमाम कलर्स हमारी सरफेस से ख़त्म हो जाएंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।